हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारे इंटीजर चैप्टर को कंप्लीट। हम कर रहे थे हमारे फर्स्ट चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज। हमने फोर्थ तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कहा है? द टेम्परेचर एट 12 नून, 12 नून कहते हैं बच्चों दोपहर को, वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबोव जीरो। जीरो से अबोव ही होता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 12 नून को टेम्परेचर कितना था? ट्वेल्व नून को टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ डिक्रीज एट द रेट, डिक्रीज किस रेट से हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस पर हार अनटिल मिड नाइट, यानी आधी रात तक वो 2 डिग्री सेल्सियस पर हार हर एक घंटे में डिक्रीज होता है। तो हम इसकी लिखते हैं डिक्रीज रेट। डिक्रीज रेट लिखेंगे डिक्रीज रेट है 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज हो रहा है। एट वट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे होगा? जैसे 10 डिग्री सेल्सियस उन्होंने 12 नून बोला है, तो ये कह रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस कौन से टेम्परेचर पे होगा? ये पूछा है कि कितने बजे होगा। ठीक है, सॉरी, कौन से टेम्परेचर नहीं, कितने बजे होगा। पहले देखो हम लिखेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस इन कितने हार में हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन 1 हार, हर घंटे हो रहा है ना 1 हार। 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं निकालूं तो कैसे आएगा? 1/2 आ जाएगा। अब बात आ जाती है टोटल टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो टोटल टेम्परेचर देखो है कितना। टोटल टेम्परेचर जो हमें निकालना है 10 डिग्री सेल्सियस तो ये रहा, और 8 डिग्री सेल्सियस बिलो उसने पूछा है, तो टोटल कितना हो गया? 18 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ? 18 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है 1 घंटे में, 1 डिग्री सेल्सियस होता है 1/2 में। 18 डिग्री सेल्सियस कितने में होगा? 1/2 इंटू में 18 कितना हो गया? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी 9 हार में हो जाएगा। कितने? 9 हार आए हैं अभी ये, क्योंकि यहाँ पे हार था 1 हार। ठीक है, अब 12 नून ये रहे, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, तो अब हम ऐड कर देंगे कि 12 नून के अंदर 9 हार ऐड किया, कितना हो गया? 21 हार। 21 हार मीन्स देखो 12 नून से 9 और एक्स्ट्रा 21 देखो एक क्लॉक होती है, यहाँ पे 12 होते हैं। ये एक राउंड पूरा कर गई, दूसरा राउंड पूरा करती तभी कितना हो जाता है? 24। तो यहाँ पे ये 12, 11 पे कितना होगा? 23, 10 पे कितना होगा? 22, और 9 पे कितना होगा? 21। तो यहाँ पे 9 होगा, इसका मतलब 9 हार, यानी 9 PM उसका टाइम आ गया। ठीक है, क्या किया अगेन देखो, 12 नून टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस 12 नून पे, यानी 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस होता है। डिक्रीज पर हार में 2 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज हो रहा है। टोटल टेम्परेचर कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस ये है, और 8 डिग्री सेल्सियस किस रेट से होगा जो क्वेश्चन में दिया उनको हमने क्या कर लिया है? ऐड। 2 डिग्री सेल्सियस होता है 1 घंटे में डिक्रीज। 1 डिग्री सेल्सियस निकालूंगी तो 1/2 हो जाएगा ना, ये 2 इधर आके डिवाइड में। 18 डिग्री सेल्सियस निकालना है तो 1/2 इंटू 18, 2 को इससे डिवाइड किया, 9 हार आ गए। टाइम पहले हमारा 12 नून तक चला गया था, अब इसके अंदर 9 घंटे और ऐड किए तो 21 हार हो गई। 21 हार के बाद हमें बताना है 21 हार होते कितने हैं। तो 21 हार कितने बजे होते हैं? 9 PM पे होते हैं। PM ही क्यों लिखा? क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके, उसके बाद क्या आता है? PM ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन में कहा है इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितने दे रहे हैं? करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स एंड -2 इज गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। एवरी इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने दे रहे हैं? -2 मार्क्स। ठीक है। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। कोई भी मार्क्स अगर किसी नहीं दिया जाता, अगर कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता। फर्स्ट पार्ट में कहा है कि राधिका का स्कोर कितना है? 20 मार्क्स। तो लिखो यहाँ पे राधिका स्कोर कितना है? स्कोर लिखो, टोटल स्कोर लिखो, सेम बात है, 20 मार्क्स। कितना है? 20 मार्क्स है। तो इफ़ शी गोट 12 करेक्ट आंसर, शी गोट करेक्ट आंसर, शी गोट करेक्ट आंसर 12। ओके। इसके बाद क्या कहा है? हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटैम्प्ट इनकरेक्टली। तो हमें ये निकालना है कि उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली अटैम्प्ट किए, यानी इनकरेक्ट आंसर निकालने उसके, यानी कितने उसने गलत क्वेश्चन किए। शी गोट करेक्ट आंसर 12। तो 12 करेक्ट आंसर का मार्क कितने हो जाएंगे? करेक्ट आंसर मार्क्स निकालूँ मैं, कितने हो जाएंगे करेक्ट आंसर के मार्क्स? 12 क्वेश्चन है और हर करेक्ट आंसर के लिए कितना दिया जाता है? 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 36 मार्क्स। 36 मार्क्स उसके क्या हो गए? करेक्ट आंसर के लिए हो गए। ठीक है। इनकरेक्ट आंसर के क्वेश्चन निकालते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? इनकरेक्ट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20 नहीं, यस 20 उसने अटैम्प्ट किए थे, 20, और उसके करेक्ट हैं 12। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 12 - 20 कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। अब हमें निकालना है, 1 मिनट सॉरी, अगर हम कैसे निकाल सकते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन, कैसे निकाल सकते हैं? देखो 20 मार्क्स तो उसको मिले हैं। ठीक है। उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 36। 36 में से हमने टोटल मार्क्स कितने उसके? 20। उसको 30 मार्क्स को डिडक्ट करना है। ये तो हमने क्वेश्चन को डिडक्ट कर दिया। किसको? मार्क्स को डिडक्ट करना है। टोटल स्कोर कितना है उसका? 20। और उसके करेक्ट आंसर का स्कोर कितना है? 36। कितना हुआ? हमारे पास आंसर आया 16 - 16 आया। कितना आया? -16। तो ये तो -16 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इनकरेक्ट आंसर हैं। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 है। तो क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क्स से आए हैं। ये क्वेश्चन अभी निकालते हैं। ये इनकरेक्ट मार्क्स है, जो उसके टोटल मार्क्स में से करेक्ट मार्क्स को निकाला, तो ये आ गए उसके इनकरेक्ट मार्क्स। अब हमें बताना है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे? इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल जो स्कोर आया है उसको डिवाइड कर दो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले स्कोर से, यानी -2 से। -2 ही गिवन दिया जाता है ना उसको। एक क्वेश्चन देखो -2 तब दिया जाता है जब वो एक क्वेश्चन गलत करती है। -2 से डिवाइड कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 जा। कितने आए उसके? 8 क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किए। ठीक है। देखो कैसे किया। करेक्ट आंसर है 3 मार्क्स देते हैं, इनकरेक्ट के लिए -2। राधिका ने 20 मार्क्स अटैम्प्ट किए, यानी उसको टोटल स्कोर है 20। 12 क्वेश्चन उसने ठीक किए। 12 क्वेश्चन का स्कोर आ गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36, क्योंकि 3 मार्क्स दिए जाते हैं ना करेक्ट आंसर के लिए।
अब हम चाहते हैं कि उनके इनकरेक्ट मार्क्स निकालें। इनकरेक्ट मार्क्स आएंगे जब टोटल स्कोर किया उसमें से करेक्ट आंसर का स्कोर निकाल दो। -16 आ गया है, यह है -16। अब इनकरेक्ट मार्क्स आ गए हैं -16। क्वेश्चन निकालने के लिए एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 गिवन दिया जाता है, तो उन दोनों को डिवाइड कर दो। 8 क्वेश्चन इसके क्या हैं, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपका 6 क्वेश्चन का एक कंडीशन। अभी एक राधिका के बारे में, अब दूसरी कंडीशन में वो किसी और बच्चे के एक स्कोर बताएगा। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में कहा है कि मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का स्कोर कितना है, मोहिनी का स्कोर है -5। तो शी गोट 7 करेक्ट आंसर। शी गोट करेक्ट आंसर कितने हैं उसके, करेक्ट आंसर हैं उसके 7। हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। इसका भी सेम वही निकालना है कि इसने कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, तो पहले देखो कि उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, 7। तो करेक्ट आंसर स्कोर निकाल लेते पहले ही। करेक्ट आंसर स्कोर 7 मल्टीप्लाई, एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स गिवन है। 3 कितना हुआ, 21 मार्क्स आ गए हैं, 21 मार्क्स ये स्कोर हो गया। अब उसके टोटल स्कोर में से अगर मैं करेक्ट आंसर का स्कोर निकाल दूं तो उसका इनकरेक्ट आंसर का स्कोर आ जाएगा। तो इनकरेक्ट आंसर स्कोर कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स में से, टोटल मार्क्स का है -5 में से जो करेक्ट आंसर का स्कोर है वो निकाल दो। इनकरेक्ट का आ जाएगा, कितना आया, -26। माइनस माइनस प्लस होते हैं, -20 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब हमें इनकरेक्ट आंसर का स्कोर पता चल गया है। अब हमें निकालना है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, -26 को मैं डिवाइड कर दूंगी एक इनकरेक्ट आंसर के स्कोर से, -2 से कितना आएगा, -26 डिवाइड बाय -2 कैंसल, कितना आ गया, 13। कितने क्वेश्चन आए, 13 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, कैसे निकाला, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर का स्कोर दे रखा है। उसका टोटल स्कोर था -7, करेक्ट आंसर की थी 7, तो हमने पहले करेक्ट आंसर का स्कोर निकाल लिया, 21 मार्क्स था। इनकरेक्ट आंसर का स्कोर निकालने के लिए टोटल स्कोर में से करेक्ट आंसर को माइनस कर दो, इनकरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ये इनकरेक्ट आंसर का टोटल मार्क्स है। हमें तो निकालने के वो कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, तो एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स देता है, -2, तो -2 से डिवाइड कर दिया, तो कितने क्वेश्चन गलत हुए उसके, 13 क्वेश्चन उसके गलत हुए। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट 6 क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन एलिवेटर जो अपने आप सीढ़ी ऊपर जाती है और नीचे आती है, डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप ऊपर जाती है नीचे जाती, जैसे लिफ्ट हुई, उनको कहा है कि एक माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, किस स्पीड से जा रही है वो, उसकी स्पीड गिवन हमें 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर तक वो चली जाती है, डिसेंट हो जाती है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, डिसेंट यानी कहाँ से स्टार्ट होना शुरू होती है, डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से, 10 मीटर से स्टार्ट होती है, अबो द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर,
-350 मीटर। देखो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 10 मीटर अबोव तक यहाँ आके वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो वो ये कह रहे कि यहाँ पे 10 मीटर है, तो इसने कहा कि यहाँ कहीं -350 मीटर है, तो यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, दोनों के डिस्टेंस को हमने क्या कर देना, माइनस। तो दोनों के डिस्टेंस को हमने पहले ये देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी है, 10 -10 में से देखो एक ऊपर जा रही थी और एक नीचे आ रही है, तो इसलिए हमने माइनस किया है। ठीक है, एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, तो इसलिए हमने क्या किया है, माइनस किया है। -350 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 10 + 350, कितना आंसर आया, 360। किस स्पीड से जा रही है, 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो अब इसकी भी स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में जा रही है 6 मीटर, तो 360 में कितनी जाएगी। ठीक है, देखो 1 मिनट में जाती है वो 6 मीटर तक। ठीक है, 1 मिनट में कितनी जाती है, 6 मीटर तक। 360 में कितनी जाएगी, 360 डिवाइड बाय, तो 360 मीटर, 1 मीटर, सॉरी उल्टा लिखा गया है ये, 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस मीटर में है ना, 1 मीटर जाती है वो कितने, 1/6 मिनट में। ठीक है, 1 मीटर, चलो आप समझ जाओगे, ये लिख लो। 6 मीटर कितने में जाती है बताओ, 6 मीटर जाती है 1 मिनट में। अब ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 मिनट लिखती 1/6, आपको समझ में नहीं आता, मैंने ये लिख दिया कि 6 मीटर जाती है वो 1 मिनट में। 1 मीटर कितने में जाएगी, 1/6 मिनट में। 360 मीटर कितने में जाएगी, 1/6 × 360 में। इसको कैंसिल कर दिया, कितना आया, 60 मिनट आया। 60 मिनट में कितना होता है, 1 हार होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो वो टोटल डिस्टेंस कितने में कवर करेगी, 1 हार में। ठीक है, कैसे किया, स्पीड दी हुई थी, डिसेंट स्टार्ट होती है 10 मीटर से, टोटल डिस्टेंस निकालनी है क्योंकि ये ऊपर जा रही थी, तो हमने इनको माइनस कर दिया, एक नीचे एक ऊपर जा रही थी, माइनस किया, टोटल डिस्टेंस आ गई 360। 6 मीटर में जाती है 6 मीटर जाती है 1 मिनट में, 1 मीटर जाएगी 1/6 मिनट में, और 360 मीटर जाएगी 1/6 × 360 में, यानी 60 मिनट हो जाएगी। सोल्व करेंगे तो 60 मिनट मीन्स 1 घंटा। कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन और ये थी आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे।